प्रत्येक युग में प्रत्येक महाद्वीप, परिवेश और संस्कृति के मनुष्य मानते हुए आए हैं कि कहीं न कहीं पर एक चमत्कारिक उपचारक शक्ति है जो मनुष्य की शारीरिक क्षमताओं को दोबारा लौटा सकती है और बीमारी ठीक कर सकती है। यह रहस्यमय शक्ति कुछ विशेष स्थितियों में जागृत की जा सकती है और इसे सही तरीके से जागृत करने पर मानवीय कष्ट कम हो जाता है। इतिहास इस विश्वास की पुष्टि करता है। विश्व के इतिहास में मनुष्यों को प्रभावित करने के ध्यान में बीमारी का उपचार भी शामिल था। पुजारियों और धर्मगुरुओं तक ही सीमित था। उनका मानना था कि ईश्वर ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियां दी हैं जिनमें उपचारक शक्ति भी शामिल थी। उपचार के तरीके और कर्मकांड विश्व भर में भिन्न भिन्न थे, लेकिन आमतौर पर उनमें ईश्वर की आराधना और चढ़ावा शामिल होता था। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे, जैसे हाथ पर हाथ रखना और मंत्रों का प्रयोग, ताबीजों, जंतर, अंगुलियों, स्मृति चिन्हों और तस्वीरों का प्रयोग भी शामिल था। जैसे प्राचीन मंदिरों में पुजारी रोगियों को नशीले पदार्थ खिलाते थे और उनके मूर्छित हो जाने पर सम्मोहन के सुझाव देते थे। मरीजों को बताया जाता था कि उन्हें नींद में ईश्वर दिखेगा और उनका उपचार होगा। इस तरह बहुत से रोगी स्वस्थ भी हुए। टिकेट के भक्तों से कहा गया कि वे राल, लोबान और गंधरस को छिपकलियों के साथ मिलाकर चांद की रोशनी में खुली हवा में कूटें। इस अजीब और रहस्यमय रस्म के बाद वे देवी की प्रार्थना करते थे, अपना बनाया हुआ काढ़ा पीकर सो जाते थे। उन्हें सपने में देवी नजर आती थी। भले ही यह अनुष्ठान हमें अजीब, संभवतः अति कल्पनाशील ही लगे, लेकिन इसके बावजूद इससे अक्सर रोग ठीक हो जाते थे। प्राचीन मानव ने अवचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति के दोहन के कई प्रभावी तरीके खोजकर उनसे उपचार करते थे। वे जानते थे कि ये तरीके प्रभावी हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे कैसे या क्यों प्रभावी थे। हम देखते हैं कि अवचेतन मन को सशक्त सुझाव देकर उपचार किया जा सकता है। धार्मिक अनुष्ठान मनुष्यों की कल्पना पर गहरा असर डालते थे। इनके कारण उनका अवचेतन मन उपचारक के प्रबल सुझावों को आसानी से स्वीकार कर लेता था, किंतु उपचार का काम मरीज का अवचेतन मन ही करता था। ऐसा भी हुआ जब अधिकृत उपचारक असफल हो गए और मरीजों ने उम्मीद छोड़ दी, वहां अनधिकृत उपचारकों को उल्लेखनीय सफलता मिली है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि विश्व के सभी हिस्सों में इन उपचारकों ने ये इलाज कैसे किए। इसका उत्तर आसान है, क्योंकि रोगी के अंधे विश्वास ने उसके अवचेतन मन में निहित उपचारक शक्ति को स्वतंत्र कर दिया। उपचारकों के इलाज और तरीके जितने कल्पनाशील और अजीब होंगे, ज्यादा संभावना यही होती थी कि रोगी यह विश्वास कर ले कि इतनी अजीब चीज निश्चित रूप से असाधारण शक्तिशाली होगी। उत्तेजित भावनात्मक अवस्था के कारण उनके लिए चेतन और अवचेतन मन में स्वास्थ्य के सुझाव को स्वीकार करना आसान हो जाता है। इस विषय पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अवचेतन शक्तियों के प्रयोग और बाइबल जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, यदि प्रार्थना के समय विश्वास करें कि वे आपको मिल रही हैं, तो वे आपको मिल जाएंगी। इसे दोबारा पढ़ें और काल के फर्क पर गौर करें। विश्वास और मिल रहे हैं वर्तमान, लेकिन मिल जाएंगी भविष्य काल में। प्रेरित YouTube हमें व्याकरण के इस छोटे से अंतर से बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा है, लेकिन हम इस तथ्य को सत्य मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी इच्छा वर्तमान में ही पूरी हो चुकी है, तो यह भविष्य में अवश्य पूरी होगी। इस तकनीक की सफलता इस विश्वास में निहित है कि विचार या तस्वीर मन में वास्तविकता का रूप ले चुकी है। मस्तिष्क के क्षेत्र में किसी चीज को साकार करने के लिए इसे सचमुच मौजूद मानना होगा। ये गूढ़ शब्द विचार की रचनात्मक शक्ति के प्रयोग द्वारा अवचेतन पर अपनी मनमानी चीज की छाप छोड़ने का संक्षिप्त और विशिष्ट तरीका सुझाते हैं। आपका विचार, योजना या उद्देश्य अपने स्तर पर उतना ही वास्तविक है जितना कि आपका हाथ या हृदय। बाइबल की इस तकनीक का पालन करते पर आप अपने मन से परिस्थितियों, स्थितियों या किसी भी ऐसी चीज के सारे विचार बिल्कुल खत्म कर देते हैं जिससे नकारात्मक परिणाम मिल सकता है। आप अपने मन में एक बीज बो रहे हैं
जिसे आप ज्यों का त्यों छोड़ दें तो यह हमेशा बाहरी फल में अंकुरित होगा। ईसा मसीह जिस महत्वपूर्ण नींव पर जोर देते थे वह था विश्वास। आप बाइबल में यह बात बार बार पढ़ते हैं, आपके विश्वास के अनुसार आपको दिया जाए। यदि आप जमीन में निश्चित प्रकार के बीज बोते हैं तो आप विश्वास रखें कि आपको उसी चीज का फल मिलेगा जिसका बीज आपने बोया है। यह बोझों का तरीका है। विकास तथा कृषि के नियमों के आधार पर आप जानते हैं कि आपको बीज का वही फल मिलेगा। बाइबल में विश्वास अर्थात सोचने का एक तरीका है, मानसिक नजरिया है, आंतरिक निश्चय है। जिस विचार को आप चेतन मन में पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं वह आपके अवचेतन मन में साकार और प्रकट होगा। विश्वास एक तरह से उसे सच मानना है जिसे आपकी तर्क शक्ति और इंद्रियां अस्वीकार करती हैं। यह अपने छोटे तार्किक विश्लेषणात्मक चेतन मन की बात सुनने से इनकार करना है। यह तो अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति पर पूरे विश्वास का नजरिया रखना है। यहाँ बाइबल की उपचार तकनीक का एक बहुत मशहूर उदाहरण है। ईसा मसीह जब घर में आए तो उनके पास दो अंधे आदमी थे। ईसा मसीह ने उनसे पूछा, तुम्हें विश्वास है कि मैं यह करने में सक्षम हूँ? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। फिर उन्होंने उन अंधों की आंखें छूकर कहा, तुम्हारी विश्वास के अनुरूप तुम्हें मिले। और उनकी आंखें खुल गई और ईसा मसीह ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम्हारे विश्वास के अनुरूप तुम्हें मिले, यह कहकर ईसा मसीह अंधे व्यक्तियों के अवचेतन मन से सहयोग मांग रहे थे। उनका विश्वास उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, उनकी आंतरिक भावना थी। उनका आंतरिक विश्वास था कि कोई चमत्कार होगा और उनकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। यह उपचार की सनातन तकनीक है जिसका प्रयोग विश्व भर के सभी उपचारक समूह करते हैं, चाहे वे किसी भी धार्मिक पंथ के हों। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यह कहकर ईसा मसीह ठीक हुए रोगियों को प्रेरित कर रहे थे कि वे अपने उपचार के बारे में किसी को न बताएं, क्योंकि रोगी मनुष्यों को बताते तो अविश्वास करने वाले मनुष्य संदेह करते और अपमानजनक आलोचना करके उन्हें सताते। इससे वे लाभ कम भी हो सकते थे जो ईसा मसीह के हाथ से उन्हें मिले थे, क्योंकि इससे उनके अवचेतन मन में भय, शंका और तनाव के विचार भर जाते। अधिकार और शक्ति के साथ उन्होंने गंदी आत्माओं को आदेश दिया और वे बाहर आ गए। जब रोगी ईसा मसीह के पास ठीक होने आए तो उनका उपचार उनका विश्वास और ईसा मसीह की अवचेतन मन की उपचारक शक्ति की समझ से हो गया। ईसा मसीह ने जो भी आदेश दिया अंदर से उसे सच माना। वे और मदद मांग रहे मनुष्य एक ही शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क में थे। ईसा मसीह के अंदरूनी ज्ञान और उपचारक शक्ति के विश्वास ने रोगियों के अवचेतन के नकारात्मक विनाशक स्वरूप को बदल दिया। आंतरिक मानसिक बदलाव के परिणाम स्वरूप उपचार अपने आप हो गया। उनका आदेश मरीजों के अवचेतन मन से किया गया आग्रह। साथ ही उन्होंने अधिकार के साथ इसलिए बोला क्योंकि वे जानते थे कि अवचेतन मन तभी प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन को प्रतिक्रिया के बारे में वे जागरूक थे और उन्हें इस पर पूरा भरोसा था। विश्व के अन्य चमत्कार बहुत से देशों में ऐसे धर्मस्थल हैं जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। कुछ विश्व भर में मशहूर हैं और बाकी के सिर्फ आसपास के लोगों में ही हैं। चाहे वे मशहूर हों या न हों, इन धर्मस्थलों पर जो उपचार होता है वह अवचेतन मन की शक्तियों से ही होता है। बहुत से देशों में ऐसे धर्मस्थल हैं जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। कुछ विश्व भर में मशहूर हैं और बाकी के सिर्फ आसपास के लोगों में ही हैं। चाहे वे मशहूर हों या न हों, इन धर्मस्थलों पर जो उपचार होता है वह अवचेतन मन की शक्तियों से ही होता है। मैंने जापान के धर्मस्थलों की यात्रा की है। डाइबुत्सु का धर्मस्थल विश्व भर में मशहूर है। इसका मुख्य आकर्षण बुद्ध की कांसे की विशाल प्रतिमा है जो 42 फुट ऊंची है। इसमें बुद्ध हाथ बांधे बैठे हैं और उनका सिर गहन चिंतन के आनंद की आकार में झुका है। मूर्ति के पैरों पर पैसे, फल, चावल और संतरे चढ़ाए जा रहे थे। मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जलाई जा रही थीं और मनौतियां की जा रही थीं। मैंने भी एक लड़की की प्रार्थना सुनी जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चढ़ा दिए। वह बुद्ध को अपनी आवाज लौटाने के लिए धन्यवाद दे रही थी। धर्मस्थल पर आने के बाद आवाज लौट आई।
उसके मन में विश्वास था कि बुद्ध उसको आवाज लौटा देंगे यदि वह निश्चित अनुष्ठान, उपवास और चढ़ावा चढ़ा। उसकी उम्मीद और विश्वास प्रबल थे। परिणाम यह हुआ कि उसका मस्तिष्क विश्वास के बिंदु तक पहुंच गया। उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया करते हुए उसकी आवाज ठीक कर दी। कल्पना और अंधविश्वास की शक्ति इतनी प्रबल कि उन्हें टीक भी नहीं। इस तरह के चमत्कार हर जगह होते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटे की अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत है। सच तो यह था कि उसने फुटपाथ से लकड़ी का एक सामान्य टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के यहाँ जाकर पुराने जमाने की डिजाइन वालों एक सोने की अंगूठी में जड़वा लिया था। फिर उसने अपने पिता को यह अंगूठी दी। जाहिर है फुटपाथ से उठाए उस लकड़ी के टुकड़े से पिता का उपचार नहीं हुआ था। नहीं, उपचार तो पिता की कल्पना शक्ति के कारण हुआ था, जो है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक अद्भुत उदाहरण मेरे एक रिश्तेदार हैं जो पर्थ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। टी होने के कारण उनके फेफड़े बुरी तरह खराब हो गए थे। उनके बेटे ने अपने पिता को मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता से बताया कि वह अजीब शक्तियों वाले एक घुमंतू सन्यासी से मिला। यह सन्यासी यूरोप के एक बहुत मशहूर उपचारक स्थल पर काफी समय रहने के बाद लौटा था। वहां से वह टू क्रॉस के एक छोटे टुकड़े को लाने में कामयाब हो गया था। टू क्रॉस जो एक मध्ययुगीन प्रबलता से बढ़ गई थी। इसके साथ ही पूर्ण उपचार की विश्वास भरी उम्मीद भी थी। कल्पना शक्ति विश्वास या व्यक्तिपरक भावना के साथ मिल गई और इन दोनों के मेल से उसके अवचेतन मन की शक्ति ने उपचार कर दिया। पिता को कभी पता नहीं चल पाया कि उनके साथ यह चाल चली गई थी, लेकिन उन्हें यह बात पता चल गई यो हो सकता है कि उन्हें वह बीमारी दोबारा हो जाती। बहरहाल उनकी टीबी कभी नहीं लौटी।